आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के मंडी में करेंगे रैली। हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंडी के पट्टल मैदान में कार्यक्रम। पीएम मोदी हिमाचल को देंगे 11,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हिमाचल तैयार। हिमाचल की मंडी में पीएम मोदी की रैली को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर को छावनी में तब्दील किया। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की भी करेंगे अध्यक्षता। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 28,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत। 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे उद्घाटन। बिहार के मुजफ्फरपुर हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। कहा, फैक्ट्री में हुआ हादसा अत्यंत दुखद। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। कोरोना के बहाने कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना। रणदीप सुरजेवाला बोले, खतरे को नजरअंदाज कर जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पंजाब में बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात। विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे पर हो सकता है फैसला। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 15 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अब तक कुल 63 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। शुरू से ही चुनाव लड़ना चाहती थी किसान जत्थेबंदियां। पंजाब में संयुक्त समाज मोर्चा के गठन पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। गुरदासपुर की रैली में सिद्धू ने दलित को सीएम बनाने पर पार्टी की तारीफ की। कहा, सीएम चन्नी ही होंगे चुनाव में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार किसानों से राय लेकर काम करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। 15 जनवरी को हमारी बैठक है। नागालैंड से एएफएसपीए हटाने पर आज केंद्र बना सकती है कमेटी। 45 दिनों के अंदर कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। सिक्किम के नाथुला में फंसे 1037 पर्यटकों का सेना ने किया रेस्क्यू। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने मारी पलटी। कई इलाकों में बारिश के बाद सर्दी ने पकड़ा जोर। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की आज कोर्ट में होगी पेशी। जीएसटी इंटेलिजेंस के डीजी ने किया है गिरफ्तार। 50 घंटे से भी ज्यादा चली कन्नौज रेड हुई खत्म। पीयूष जैन के ठिकानों पर हुई रेड से करोड़ों रुपए कैश, सोने चांदी से बनी चीजें भी बरामद। पीयूष जैन के घर दफ्तरों की दीवारों से नोटों की गड्डियां मिली है। छापेमारी में अब तक 257 करोड़ रुपए कैश बरामद। पीयूष जैन के घर से नोटों से भरी बोरियां मिली हैं। 25 किलो सोना, 250 किलो चांदी भी जब्त की गई। कन्नौज में पीयूष जैन के घर से करोड़ों कैश मिलने पर पड़ोसी हैरान। कहा, खटारा स्कूटर से घूमता था पीयूष जैन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज होगी इलेक्शन कमीशन की बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे शामिल। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में चुनावी रैलियों पर हो सकती है चर्चा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपील के बाद बुलाई गई मीटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा। आज कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। जन विश्वास यात्रा में भी करेंगे शिरकत। आज सीएम योगी सीतापुर का भी करेंगे दौरा। सीएम लहरपुर में घोषित पर्यटन तीर्थ स्थल का करेंगे शुभारंभ। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रयागराज में भूमि पूजन के बाद विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, गरीबों का हक मारने वालों पर बुलडोजर चलता रहेगा। छापेमारी में सीएम योगी का एसपी पर वार। कहा, 2017 से पहले गरीबों और व्यापारियों की संपत्ति पर होता था कब्जा। आज भ्रष्टाचारियों के घर से निकल रहा है करोड़ों रुपए कैश। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर में छापेमारी पर बोले सीएम योगी, गरीबों का हक मारकर तिजोरियों में भरा गया है। ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है। प्रयागराज में सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपी चाबी। कहा, माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बन रहे गरीबों के फ्लैट्स। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनेंगे गरीबों का आशियाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भूमि पूजन। अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर 75 फ्लैट बनाए जाएंगे। करीब 1.5 साल में ये बिल्डिंग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। खाली कमाई की गई जमीन पर लगे समाजवादी पार्टी के झंडे को हटाकर भगवा रंग दिया गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, यूपी में अब आया रामराज, खत्म हुआ माफिया राज। वाराणसी में 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव का आगाज। यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण को मिलेगी नई दिशा। दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार सख्त, हालत बिगड़ने पर येलो अलर्ट हो सकता है जारी। दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल खोलने पर फिलहाल फैसला नहीं, कोरोना के मामलों को देखते हुए लिया गया है फैसला। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े हैं, बीते 24 घंटे में कोरोना के 290 नए केस मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.55% हुआ। मायानगरी मुंबई में कोरोना विस्फोट, बीते 24 घंटे में कोरोना के 922 मामले सामने आए हैं, 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1600 से ज्यादा नए केस आए सामने, जबकि बीते 24 घंटे में 17 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस भी बढ़े, एक दिन में 31 नए केस आने से लोगों में दहशत। सीएम नीतीश की सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर सासाराम में लोग खासे उत्साहित, जीविका दीदियों के साथ करेंगे संवाद। शराबबंदी, दहेज उन्मूलन और जल जीवन हरियाली पर करेंगे चर्चा। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कानून नाम की नहीं है कोई चीज, पुलिस कर रही है वसूली का काम, विकास का नहीं हुआ कोई काम। मुंगेर में पुलिस ने चोरी के मामले में नामजद एक शख्स को किया गिरफ्तार। 15 सितंबर को मोहाली के व्यवसायी सरदार मणिंद्र सिंह के घर हुई थी लाखों की चोरी। व्यवसायी के घर काम करता था आरोपी नीतीश, घटना के बाद से था फरार। मुंगेर जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने गंगटा थाना क्षेत्र के मोतीतरी गांव से भारी मात्रा में शराब बनाने के सामान को नष्ट किया है। जिला प्रशासन लगातार अवैध शराब निर्माण के खिलाफ छापेमारी कर रही है। विक्रम के फरीदपुर रामपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार और नौबतपुर प्रखंड के लोधीपुर वार्ड सदस्य संजय वर्मा की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। हजारीबाग में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। युवक की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद, मिट्टी दबाकर छुपाया गया था विस्फोट। नवादा में साइबर अपराध के आरोप में 4 अपराधी को किया गया है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में मच्छरदानी व्यापारी से लूटकांड का मामला, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट के 2,17,500 रुपए के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में बाबा प्रसिद्ध कुशेश्वर नाथ मंदिर में साल की तीसरी चोरी, दानपेटी को तोड़कर हजारों रुपए ले गए चोर। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सीसीटीवी लगने के बावजूद पुलिस चोरों का पता नहीं लगा पा रही। सुपौल में खाद वितरण के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया बल का प्रयोग, कई किसान घायल। मधेपुरा में उत्पाद टीम ने कई जगहों पर की कार्रवाई, सभी जगह से शराब और जावा बरामद कर विनष्ट किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के द्वारा रंगदारी मांगने का मामला, पीड़िता ने आवेदन दिया तो पुलिस ने स्वीकार नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस और अपराधी मिलकर ऐसे काम कर रहे हैं। पटना सिटी की जहां खाजे कला स्थित मितन घाट पर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार पर लगाया पुश्तैनी जमीन हथियाने का आरोप। जमीन के कागजात लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मोतिहारी के कोटवा में स्टेट बैंक के एटीएम में चोरी, गैस कटर से एटीएम काटकर लाखों रुपए लेकर उड़ गए चोर। 1 महीने के अंदर चोरी की तीसरी वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के बिगही जगदीश गांव में दबंगों ने दलित की पंचायत के दौरान पिटाई कर दी, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने दबंग को राइफल समेत बंधक बना लिया। कैमूर में पुलिस ने चोरी करने वाले और चोरी का सामान खरीदने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरी के 58 मोबाइल, 3 लैपटॉप, जेवर सहित कई सामान बरामद। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के आदिवासी कॉलोनी में दबंगों ने मारपीट कर तोड़ी पड़ोसी की बाउंड्री, घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित परिवार ने मीडिया के जरिए सरकार से लगाई मदद की गुहार। औरंगाबाद के अंबा थाना की पुलिस ने 450 लीटर देशी शराब के साथ 4 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर इरका चेकपोस्ट के पास की गई कार्रवाई। बिहार की सीमा से सटे पोड़ैया हाट थाना क्षेत्र में पुलिस को मिला दोहरी सफलता। 2 ऑटो और 1 पिकअप में लदे हुए लाखों के अंग्रेजी शराब जब्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा में शराबबंदी के खिलाफ प्रशासन सख्त, शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए ALTF फोर्स किया गया है तैनात। कटिहार के कोर्ट परिसर में कचरे के ढेर से मिली सैकड़ों शराब की खाली बोतलें, वकील ने वीडियो बनाकर किया वायरल। कांग्रेस ने शराबबंदी को बताया फेक। बांका में शराबबंदी को लेकर पुलिस सख्त, उत्पाद विभाग ने किया शराब तस्कर के खिलाफ छापेमारी। मसौड़ी में सफारी गाड़ी से 41 कार्टन शराब हुआ बरामद, मौके पर 3 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग के धनुआ घाटी में गैस से लदा टैंकर पलटा, हादसे में 3 लोगों की जलकर हुई मौत। हादसे में आधा दर्जन वाहन हुए प्रभावित। चौपारण थाना क्षेत्र के हथिया बाबा के पास हुआ हादसा। छपरा के कोपा थाने में बच्चे के पेट में घुसा सरिया, खेलने के क्रम में हुआ हादसा। बक्सर में अलग अलग 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिमडेगा में देर रात आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां, टक्कर के बाद मालगाड़ियों की बोगियां उतरी पटरी के नीचे। हादसे में एक लोको पायलट घायल। भोजपुर के
नसरीगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, वहीं बाइक सवार 2 युवती गंभीर रूप से जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना में ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर हो गई है। 6 लोग घायल हो गए। घायलों को ऑटो से निकालकर अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस। मुंगेर जिले में जिला प्रशासन की तरफ से टाउन हॉल में युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विक्रम जिले में सामाजिक चिंतन शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में समाज की कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू सिंह की अध्यक्षता में शिविर का उद्घाटन किया। कोडरमा में ग्रामीण बच्चों के बीच में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्वयंसेवी संस्थानों की मदद से कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। झारखंड में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पिछले 2 दिनों में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र में पत्नी का आरोप ससुराल वालों ने दूसरे से कराई उसके पति की शादी। न्याय के लिए बायसी थाना पहुंची महिला। जहानाबाद के सुखदेव प्रसाद वर्मा रेफलर अस्पताल में नई डिजिटल एक्सरे मशीन को चूहे और चींटी खा गए हैं। हैदराबाद से मंगाई जा रही है दूसरी मशीन। मुंगेर में शिक्षिकाओं को किशोरावस्था कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम में 27 उच्च विद्यालय की शिक्षिकाओं को दिया गया प्रशिक्षण। मुंगेर से भागलपुर मिर्जा चौकी तक 4000 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लेन सड़क की कागजी और रैयतों के भुगतान की प्रक्रिया भी तेज। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने रामपुर चौक के पास की सड़क का शिलान्यास किया है। मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि ये सड़क आजादी के बाद से नहीं बनी थी। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। नाराज ग्रामीणों ने कहा शिविर को लेकर नहीं हुआ प्रचार प्रसार। औरंगाबाद के 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित दरोगा और सार्जेंट भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। इसे जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के जरिए कराया संपन्न। बेतिया के वाल्मीकि नगर में जेडीयू सांसद ने चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत भ्रमण किया। इस दौरान सांसद ने चौपा लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिया। झारखंड भाजपा इकाई ने भी एक एल्बर्ट एक्का चौक के पास प्रदेश कार्यालय में 57वां स्थापना दिवस भी मनाया है और इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण भी किया। औरंगाबाद में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस पब्लिक सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसे लेकर दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने मैच का भरपूर आनंद भी लिया। बेतिया के नरकटियागंज में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने पीएचसी सह अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। धनबाद के गांधी सेवा सदन में जेडीयू की अहम बैठक प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने निकाला प्रभात फेरी। सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव धनबाद पहुंचे। विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय भी लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय टीम मजबूत स्थिति में। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट पर बनाए 272 रन। केएल राहुल ने शानदार सेंचुरी लगाई। वो 248 गेंदों पर 122 रन बनाकर नाबाद है। केएल राहुल ने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। टेस्ट क्रिकेट में एशिया के बाहर ओपनर के तौर पर 5वां शतक लगाया। मयंक अग्रवाल ने साउथ अफ्रीका में किया कमाल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद अब साउथ अफ्रीका में लगाया अर्धशतक। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जन्मदिन आज। घर के बाहर जुटी समर्थकों की भीड़। जन्मदिन से एक दिन पहले सलमान खान को पनवेल फार्म हाउस में सांप ने काटा। सुबह 3 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सलमान खतरे से बाहर। राजेश खन्ना के ज्योतिषी ने पहले ही कर दी थी अक्षय कुमार से ट्विंकल की शादी की भविष्यवाणी। ट्विंकल खन्ना ने अपने शो में किया खुलासा। अतरंगी रे ने ओटीटी पर रिलीज होते ही मचाया धमाल। डिज्नी हॉटस्टार पर सबसे बड़ा ओपनिंग डे दिया। अब तक की सबसे अधिक व्यूवरशिप रही। बॉलीवुड हॉलीवुड सब फेल। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने रिलीज के 10 दिनों के अंदर 200 करोड़ की कमाई। 83 के सेट पर वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को देख जब भौचक्के रह गए रणवीर सिंह। एक इंटरव्यू में कहा, रणवीर ने कहा मुझे लगा भूत देख रहे हैं। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने बहन अमृता अरोड़ा से लड़ाया पंजा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की बड़ी मुश्किल। पार्टी इकाइयां भंग करने के फैसले से कार्यकर्ता नाराज। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पाकिस्तानी वापसी की अटकलें। इमरान खान की बढ़ सकती है चुनौतियां। फ्रांस में कोरोना बेकाबू। एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1,04,000 से ज्यादा नए केस आए सामने।
यूके के पीएम जॉनसन और उनकी पत्नी ने बेबी रोमी के साथ नई तस्वीर जारी की। प्रधानमंत्री जॉनसन ने पहली बार अपनी बेटी की तस्वीर शेयर की है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।